दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अभी तक की जितने भी जानकारी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चाहे BA BSc BCom का हो या MA MSc MCom का हो या B.Ed वाले छात्र छात्राओं के लिए हो या BLIS वाले छात्र छात्राओं के लिए हो, यानी अभी तक जो मिथिला यूनिवर्सिटी के अपडेट है वो बताऊँगा। साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ कि अपने लोग के जो मातृभाषा है मैथिली को गूगल इनपुट ट्रांसलेट जो होते हैं उसमें शामिल कर दिया है। एक और घटना जो कि सभी शिक्षक या समाज को शर्मसार करने वाली अहमदाबाद से आई है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 जून को MSU के तरफ से मिथिला यूनिवर्सिटी में जितने भी सत्र विलंबित चल रही है, तो जो जितने साल का कोर्स है उतना साल में कंप्लीट करने को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वो भी बड़े ही लेवल पे। वो सभी चीज बताऊंगा। इससे पहले खा लेते हैं और मैं बताता हूँ क्या खाना है, ठीक है। इसका नाम जानते हैं आप लोग? अपने भाषा में इसको जिलेबी कहते हैं ना। बच्चा सब तोड़ के लाता है ना तो खा लेते हैं हम छीन छान करके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग खाते हैं, ये वाला खाए हैं कि नहीं खाए हैं। हाँ, बड़ा मीठा लगता है। गारा ये वाला जिलेबी गारा नहीं लगता है। चलिए खाने के बाद बात करते हैं आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों सभी इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहली घटना जो कि शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली है, ये है अहमदाबाद के साल कॉलेज की घटना, ठीक है। ABVP के नेता महिला प्रिंसिपल को छात्रा के पैर छूने को किया मजबूर, और ये शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली इंफॉर्मेशन है। इसमें यह है कि छात्र छात्राएं किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको एग्जाम में बैठने या फॉर्म फिलअप करने की अनुमति तभी मिलती है जब उनकी उपस्थिति 75% होती है। लेकिन वहां के कुल 12 विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% नहीं थी। इस कारण से उनके जो गार्जियन है उनको बुलाया गया, और बुलाने यह ठीक नहीं लगा विद्यार्थियों को। उसके बाद वहां के जो ABVP के छात्र नेता थे अक्षत जायसवाल, उनके पास गया और इन बातों को बताया। तो अक्षत जायसवाल जो है वो भड़कते हुए आया और पूरे ऑफिस को धमका दिया और साथ में छात्रा के पैर छूने को मजबूर करा दिया, ठीक है। इस बात की सूचना वीडियो रिकॉर्डिंग में भी हुई, साथ में ये वायरल भी हो गया। उसके बाद जो ABVP के जो मेन अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा छात्र नेता जो कि अक्षत जायसवाल थे उनको तत्कालीन विलंबित कर दिया गया है। ये घटना थी बहुत ही शर्मसार करने वाली। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि मैथिली को गूगल ने ट्रांसलेशन टूल में किया शामिल, तो ये बहुत अच्छी बात हुआ। इसके बाद विश्वविद्यालय की गतिविधियां देखिए। वैसे आप जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के छात्र छात्र हैं, आप लोगों से रिलेटेड जो वीडियो होता है वो मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, और रिसेंट में जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोगों की एग्जाम्स को लेकर के या रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट आई है। यहाँ पे जो पहला इंफॉर्मेशन है, B.Ed के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के में नामांकन को लेकर 17 मई तक परीक्षा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे इंट्रांस को लेकर के, ठीक है। इसके बाद है B.Ed प्रथम सत्र ललित मिथिला यूनिवर्सिटी के 21 से 23 की परीक्षा 18 मई से होंगे। इसके बाद B.Ed द्वितीय खंड सत्र 2020 से 22 के छात्र 18 से 31 मई तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। उसके बाद विलंब शुल्क के साथ 1 से 6 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। इसके बाद है BLIS की सैद्धांतिक परीक्षा 23 से 28 मई तक और प्रायोगिक परीक्षा 11 जून तक होगी। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, MBA प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021 से 23 की परीक्षा DDE के B.Ed नियमित केंद्र पर 23 मई को, ठीक है, 23 मई से। इसके बाद M.Ed प्रथम सेमेस्टर जिसका सत्र 2021 से 23 है, उनकी परीक्षा चल रही 19 मई तक चलेगी, और थर्ड सेमेस्टर जिसका 20 से 22 है उनकी परीक्षा 12 से 21 मई तक हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि MSU मिथिला स्टूडेंट यूनियन की तरफ से विश्वविद्यालय में जितने भी सत्र विलंबित चल रही है, और साथ में अभी तक स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी नहीं हो रहा है,
तो मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कुछ मांगे रखी गई है, 11-12 मांगे हैं। इसमें से 4 इंपोर्टेंट मांगे हैं, उनको लेकर के 15 जून को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वही जोरदार तरीकों से, और इसकी तैयारियां अभी से चल रही है। सबसे पहला कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन 15 जून LNMU चलो। किस लिए? तो हम सभी को पता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी की जो सत्र है वो नियमित अभी नहीं चल रही है, तो सत्र नियमित करने को लेकर के कहा जाएगा। साथ में दूसरा पॉइंट जो मेन वाला है, परीक्षा कैलेंडर जारी करो। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे छात्र छात्राएं पता कर पाएंगे कि उनकी परीक्षा किस माह में जारी होंगे, तो ये कैलेंडर जारी करना जरूरी है, इसको लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। तीसरा है छात्र संघ चुनाव का डेट जारी करो। पिछले 3 सालों से जब से कोरोना हुआ है उससे के बाद अभी तक छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। 2017 में जब आंदोलन किया गया था उसके बाद से चुनाव हुआ था, फिर 19 में से रोक दिया गया, 19 के बाद अभी तक चुनाव हुआ ही नहीं। इसके बाद है डिस्टेंस और लॉ की पढ़ाई चालू करो। देखिए डिस्टेंस की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है और लॉ की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। इससे पहले लॉ की पढ़ाई आजादी से पहले भी यहाँ पे चलती थी और कुछ समय पहले भी यहाँ पे चलती थी, लेकिन रोक दिया गया है। धीरे धीरे यह चीज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसको लेकर के MSU की तरफ से आंदोलन किए जाएंगे। तो अभी तक की यही अपडेट है, और आप लोगों को कौन सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।